डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ये जो चैप्टर है अर्थात भारत की झांकी अर्थात भारत का झलक, इस पर्टिकुलर चैप्टर का सभी क्वेश्चन आंसर्स आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 पार्ट हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से तीनों ही पार्ट का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसलिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया इज रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स। ये पर्टिकुलर जो चैप्टर है इसके फर्स्ट पार्ट को आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बेकर ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो केक या ब्रेड बनाने का काम करते हैं, अर्थात आप इसे हिंदी में नान बाई भी कह सकते हैं। आज हम गोवा के नान बाई की बात करेंगे, अर्थात गोवा में जो ब्रेड और केक बनाने वाले पर्सन हैं उनसे संबंधित जो क्वेश्चंस इस चैप्टर में दिए गए हैं उनको हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। जो गोवा के एल्डर्स थे वो किस चीज़ के बारे में नॉस्टैल्जिक थे। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जब आप अतीत की सुखद स्मृति में खोए हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिक। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको बताना है कि जो गोवा के एल्डर्स थे अर्थात गोवा में जो वृद्ध लोग थे या जो वयस्क लोग थे वो किन चीज़ों में खोए रहते थे। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट द गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज एंड दियर लव ऑफ ब्रेड एंड लोफ्स। द राइटर says that the eaters of loaves have left but makers still exist। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये कही गई है कि जो गोवा में जो एल्डर्स हैं, जो वयस्क लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो उनके प्रोस्ट्यूज डेज थे, जो पहले के जो समय थे वो बहुत ही अलग थे, डिफरेंट थे। उनका जो लव ऑफ ब्रेड और लोफ्स है उनके प्रति, अर्थात वो जो ब्रेड और जो लोफ्स से जो प्रेम स्नेह रखते थे उसी स्मृति में एल्डर्स खोए रहते थे। द राइटर सेज दैट द ईटर्स ऑफ लोफ्स हैव लेफ्ट। ये लेखक ये कहता है कि जो लोफ्स के ईटर्स हैं, जो लोफ्स खाने वाले हैं, वो अब नहीं हैं, बट द मेकर्स स्टिल एग्जिस्ट। लेकिन जो गोवा में ब्रेड एंड केक जो बनाने वाले लोग हैं वो अभी भी हैं, ऐसा यहाँ आपको बताया गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी गोवा में पॉपुलर है, आप ये कैसे जानते हैं, ये आपको बताना है। एस ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। गोवा में अभी भी ब्रेड मेकिंग पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। दिस इज वेरी क्लियर फ्रॉम द नरेटर्स स्टेटमेंट्स। नरेटर के कथन के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है दैट द ईटर्स हैव गॉन अवे लिविंग द मेकर्स बिहाइंड, कि जो ईटर्स हैं, जो खाने वाले हैं ब्रेड को, वो जा चुके हैं, गोवा छोड़ चुके हैं, लेकिन जो बनाने वाले हैं, जो मेकर्स हैं, वो अभी भी वहाँ हैं। देयर आर मिक्सर्स, अभी भी वहाँ मिक्सर्स पड़े हुए हैं, मोल्डर्स पड़े हुए हैं। एंड द वंस हु बेक द लोफ्स, और वे लोग जो लोफ्स को बनाते हैं वो लोग भी अभी वहाँ हैं। द टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट देयर, और जो फर्नेस है, जो भट्टियाँ हैं, वो अभी भी वहाँ एग्जिस्ट करती हैं, अर्थात अभी भी अस्तित्व में हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। बेकर जो नान बाई होते थे, जो ब्रेड और केक बनाने वाले लोग होते थे, उनको गोवा में क्या कहा जाता था। आंसर, द बेकर इज कॉल्ड अ पैडर इन गोवा। जो बेकर थे गोवा के, उनको पैडर के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे, वाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम। जो बेकर थे वो प्रतिदिन किस टाइम पर आते थे और बच्चे क्यों उनसे मिलने के लिए दौड़ जाते थे।
अब आपको आंसर देना है। द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे, बेकर जो थे वो दिन में 2 बार आया करते थे। वंस अर्ली इन द मॉर्निंग, सबसे पहले वो सुबह सुबह आया करते थे। एंड द सेकेंड टाइम, और दूसरी बार, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर सेलिंग हिज स्टफ, जब वो अपने स्टफ को, जब अपने वो सामान को अर्थात ब्रेड और केक को बेच लेते थे, तब दूसरी बार आया करते थे। द चिल्ड्रेन वुड रन टू मीट हिम, बच्चे उनसे मिलने के लिए दौड़ जाते थे। एज दे वांटेड टू हैव ब्रेड बैंगल्स, क्योंकि वो ब्रेड बैंगल्स चाहते थे, वो ब्रेड चाहते थे, इस वजह से बच्चे दौड़ जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। मैच द फॉलोइंग, व्हाट इज अ मस्ट। यहाँ पे आपको मैच करना है, हमने डायरेक्ट आपको आंसर दे रखा है। एज मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट के रूप में कौन सी चीज़ दी जाती थी? स्वीट ब्रेड कॉल्ड बॉल, ये स्वीट ब्रेड उस समय दी जाती थी गोवा में मैरिज के समय, जिसे हम लोग बॉल के, जिसे गोवा में बॉल के नाम से जाना जाता है। फॉर अ पार्टी आर अ फीस्ट, कोई पार्टी या फीस्ट पे जो चीज़ दी जाती है दैट इज ब्रेड, वो ब्रेड है। फॉर अ डॉटर्स इंगेजमेंट, अगर बिटिया का इंगेजमेंट है, अगर उसकी सगाई है तो उस समय सैंडविचेज वहाँ चलते हैं। फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के टाइम पे केक्स एंड बॉलिंग्स, उस समय केक्स और बॉलिंग्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। व्हाट डिड द बेकर वियर, जो बेकर थे वो क्या पहनते थे? इन पोर्टुगीज डेज व्हेन द ऑथर वाज यंग, 2 टाइम आपको बताना है। पहला पोर्टुगीज डेज में क्या पहनते थे, और जब ऑथर यंग हो गया तब क्या पहना करते थे। नाउ यू हैव आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, जो पोर्टुगीज डेज था, उन दिनों द बेकर्स वर यूजुअली ड्रेस्ड अप इन अ पिक्यूलियर ड्रेस कॉल्ड कबाई, उस समय लोग एक विचित्र सा, एक अलग सा पहनावा पहनते थे जिसे कबाई के नाम से जाना जाता था। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी फ्रॉक हुआ करती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटने तक पहुंचा करती थी। व्हेन द ऑथर वाज यंग, और जब ऑथर यंग हो गया, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड डेज द ऑथर सा द बेकर्स बियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स, तो उस समय उसने देखा कि जो बेकर्स होते थे वो शर्ट और ट्राउजर्स पहना करते थे, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, जो कि पूरी फुल लेंथ अर्थात जिस तरह से आप पैंट पहना करते हैं उससे शॉर्ट हुआ करता था, छोटा हुआ करता था, लेकिन जो हाफ पैंट्स होते हैं उनसे लंबे हुआ करते थे। इस तरह से पोशाक पहने करते थे बेकर्स जब वो यंग हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। हु इनवाइट्स द कमेंट, ये कमेंट किसने कहा? ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, और ये क्यों कहा ये आपको बताना है। एनी पर्सन हु इज वियरिंग अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इनवाइट्स दिस कमेंट, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे पोशाक, ऐसे पैंट पहनता है जो घुटने तक पहुंचता है, तो गोवा में कोई भी व्यक्ति उसे कह सकता है कि ये उसी तरह से कपड़ा पहनता है जैसे कि बेकर पहना करते थे। दिस इज बिकॉज, क्योंकि जो बेकर होते थे नोन एज अ पैडर, उनको पैडर के रूप में जाना जाता था, यूज टू ड्रेस लाइक दैट, और पैडर जो होते थे वो कुछ इस तरह से ही पोशाक पहना करते थे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, बेकर का जो मंथली अकाउंट्स होता था, जो मासिक जो उनका लेखा जोखा होता था, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होता था, कहाँ पे लिखा जाता था? मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन द हाउस विद अ पेंसिल। यहाँ आपको बताया गया कि घर के जो दीवार होते थे उन्हीं दीवारों पे पेंसिल से उनके मंथली रिकॉर्डेड, उनके रिकॉर्ड लिखे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, यदि कोई आपसे कहे जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस तो इसका मतलब क्या था ये आपको बताना है। आंसर, इट मीन्स हैविंग अ प्लम साइकिक लाइक अ जैक फ्रूट। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्लम जो वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है, प्लम का मतलब होता है ढील ढाल टाइप का, जो एक अलग, जिसे आप ताज़ा कह सकते हैं, गोल मटोल कह सकते हैं, मोटा कह सकते हैं। तो ये मोटा जो शारीरिक एक गठन होता है उस तरीके से इसका तात्पर्य था। एंड लाइक अ जैक फ्रूट, जैसा कि जैक फ्रूट होता है, आपने देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको ये बताना है कि यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से सेंटेंस करेक्ट हैं। सेंटेंस नंबर 1, द पैडर वाज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स, पुराने समय में जो पैडर होते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हुआ करते थे। दिस इज 100% करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट को देखें। पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवा विलेजेस, पैडर अभी भी गोवा विलेजेज में एग्जिस्ट करते हैं, निवास करते हैं। इट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगेज,
ये पोर्टुगीज के बाद ये यहाँ से जो पैडर्स थे वो चले गए, ये बिल्कुल ही गलत है, ये इनकरेक्ट है। अभी भी पैडर वहाँ उपस्थित हैं। द पैडर्स कंटिन्यू टू बियर सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, अभी भी पैडर लगातार सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक ही पहना करते हैं। इट इज आल्सो इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गोवा लाइफ इन द ओल्ड डेज, ये यहाँ पे कहा गया कि ब्रेड और केक्स जो थे वो एक आवश्यक पार्ट थे, एक आवश्यक हिस्सा थे गोवा के लाइफ में, गोवा के जीवन में, ओल्ड एज में। इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। ट्रेडिशनल ब्रेड बेकिंग इज स्टिल अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस, ये कहा जा रहा है कि जो पारंपरिक जो ब्रेड बेकिंग का जो व्यवसाय था ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। इट इज करेक्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। पैडर्स एंड दियर फैमिलीज स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स, जो पैडर्स और जो उनकी फैमिलीज हैं वो प्रेजेंट टाइम में भूखे मर रहे हैं, ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे ऐसा हमारा उम्मीद है। इस वीडियो में हम तीनों ही पार्ट का डिस्कशन करेंगे, आप इसे ध्यान से देखें और हो सके तो आप इसे राइट डाउन भी करते चलें। इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, हाउ डू यू नो दिस, क्या ब्रेड गोवा के लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है और आप ये कैसे कह सकते हैं। एस, ब्रेड इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवा लाइफ, ब्रेड जो है वो गोवा लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इट इज नीडेड फॉर मैरिज गिफ्ट, मैरिज गिफ्ट में भी ब्रेड की जरूरत पड़ती है। पार्टीज एंड फेस्ट, जो पार्टीज होते हैं, जो दावत दिए जाते हैं, उनमें भी इनकी आवश्यकता होती है। ब्रेड इज आल्सो नीडेड बाई अ मदर फॉर प्रिपेयरिंग सैंडविचेस ड्यूरिंग हर डॉटर्स एंगेजमेंट, जब बिटिया का एंगेजमेंट हो रहा हो, उसकी सगाई हो रहा हो, तो सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड की जरूरत होती है। दस इट इज़ नेसेसरी टू हैव ब्रेड फॉर एवरी ओकेजन, इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अवसर के लिए ब्रेड की आवश्यकता होती है। बिकॉज ऑफ विच द प्रेजेंस ऑफ अ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही कारण है कि जो बेकर्स के फर्नेस है अर्थात बेकर्स के जो भट्टी हैं विलेजेज में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वर्तमान में भी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। टिक द राइट आंसर, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन सेज द फॉलोइंग, आपको ये बताना है कि जब ये सेंटेंस कही जा रही है तो इस स्टेटमेंट में किस तरह से टोन है राइटर का, ये आपको बताना था। आपको हमने बता रखा है जो बोल्ड लेटर्स हैं वो उसके टोन है। द थूड एंड the jingle of the traditional bakers bamboo can still be heard in some places, it is nostalgic, ये अतीत की सुखद स्मृति पर आधारित स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आप सेकेंड स्टेटमेंट को देखें। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, ऐसा हो सकता है कि फादर मृत हो गए हों लेकिन जो बच्चे होंगे वो अभी भी इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। इट इज़ होपफुल, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फर्नेस ऑफ दोज लिप्स, मैं अभी भी उन टिपिकल फर्नेस को रिकॉल कर सकता हूँ। इट इज़ नॉस्टैल्जिक, ये अतीत की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, hot tea could wash and clean up everything so nicely after all, it is a funny statement, ये एक विचित्र सी बात है कि टाइगर कभी ब्रश नहीं करते और जो गर्म चाय होते हैं उससे आप वॉश कर सकते हैं, उससे आप हर कुछ आसानी से अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। इट इज़ अ फनी स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। केक्स एंड बॉलिंग्स आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, केक्स और बॉलिंग्स जो होते हैं वो क्रिसमस के साथ ही साथ और भी जो फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इट इज़ मैटर ऑफ फैक्ट, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है अर्थात ये सत्य बात है। नंबर 6 को देखें। द बैकर डिड हिज फैमिली नेवर स्टॉप, दे आल्सो माफ़ करिएगा दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस, इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट जो कि कुर्ग के नाम से आपके पर्टिकुलर इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है कुर्ग। अब आपको कुर्ग के बारे में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग है कहाँ पे। आंसर, कुर्ग आर कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, अर्थात ये कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कैपिटल टाउन ऑफ मालाबार, माफ करिएगा
मैंगलोर। ये मैंगलोर और मैसूर के बीच का एक स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडाऊ पीपल्स डिसेंट। जो कोडाऊ के जो पीपल डिसेंट हैं, जो उनके वंशज हैं, उनके बारे में क्या स्टोरी है, ये आपको बताना है। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक आर अरब्स। अर्थात जो फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल हैं, कुर्ग के जो लोग हैं, वो ग्रीक और अरब के वंशज हैं। अ सेशन ऑफ एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ। एक हिस्सा अलेक्जेंडर के आर्मी का एक भाग जो था वो साउथ की तरफ मूव किया था। एंड सेटल्ड हियर, और वहीं पे सेटल्ड हो गए। ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू दियर कंट्री, जब वो अपने देश लौटने में असमर्थ हो गए। दिज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और ये लोग वहाँ के लोकल्स के साथ इन लोगों ने विवाह किया। दिस इज द स्टोरी अबाउट द डिसेंट ऑफ कोडाऊ पीपल। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये वहाँ के वंशज की कहानी थी जो आपको इस चैप्टर में मिला। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। व्हाट आर सम ऑफ थिंग्स यू नो अबाउट। आप इन चीज़ों के बारे में क्या जानते हैं। नंबर 1, पीपल ऑफ कुर्ग। कुर्ग के लोगों के बारे में आप क्या जानते हैं। नाउ यू हैव आंसर। दे आर फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल एंड हैव डिसेंडेंट फ्रॉम ग्रीक आर अरब्स। अभी अभी आपने देखा, हमने आपको बताया कि जो कुर्ग के लोग हैं वो लोग अरब और ग्रीक के वंशज हैं। सेकेंड, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग। कुर्ग का मेन क्रॉप आपको बताना है। कुर्ग का मेन क्रॉप जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, दैट इज कॉफ़ी, वो कॉफ़ी है। नंबर 3 को देखें। स्पोर्ट्स इट ऑफर्स टू अ टूरिस्ट। किस तरह का स्पोर्ट्स कुर्ग में आपको मिलता है, ये 3 नंबर आपको बताना है। इट मोस्टली ऑफर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स। साहसिक स्पोर्ट्स को कुर्ग प्रोवाइड करता है। विच इंक्लूड रिवर राफ्टिंग, जिसमें रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं स्पोर्ट्स में, जो एडवेंचरस हैं, जो साहसिक हैं। नंबर 4 को देखें। द एनिमल यू आर लाइक टू सी इन कुर्ग। कौन कौन से एनिमल आपको कुर्ग में देखने को मिलेगा। नाउ यू हैव आंसर। द एनिमल्स लाइक टू बी सीन इन कुर्ग आर मैकस। ये मैकस जो जानवर है आपको कुर्ग में देखने को मिल सकता है। मालाबार स्क्वेरल, ये आपको मिलेगा। लंगूर्स वहाँ मिलेंगे। स्लेंडर लोरिस मिलेगा। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, स्लेंडर लोरिस जो होता है ये ज़्यादातर इंडिया एंड श्रीलंका में पाई जाती है। एलिफेंट्स एक्सेट्रा, इस तरह से एनिमल्स आप वहाँ देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपको कुर्ग के बारे में बताना है। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर एंड हाउ टू गेट देयर। बंगलौर से इसकी दूरी कितनी है और आप वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। बाई रोड इट इज़ अराउंड 250 to 260 किलोमीटर फ्रॉम बंगलौर। अर्थात बंगलौर से कुर्ग की दूरी 250 से 260 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। हियर आर 6 सेंटेंसेज विद सम वर्ड्स इन इटैलिक। फाइंड फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट हैव द सेम मीनिंग। आपको टेक्स्ट में इन पर्टिकुलर इटैलिक वर्ड्स के एडमिक एक्सप्रेशन अर्थात फ्रेजेज उनके लिए आपको ढूंढने हैं। नंबर 1, ड्यूरिंग मानसून्स इट रेन्स सो हैवली दैट टूरिस्ट डोंट विजिट कुर्ग। अब यहाँ पे आपको इसकी मीनिंग बतानी है। आंसर, टू कीप विजिटर्स अवे। यहाँ आपको आंसर्स भी हमने दे रखा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। सम पीपल से दैट एलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलॉन्ग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर। ये पैराग्राफ 3 में आपको लाइन मिलेगी। इसका आंसर है एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक स्टोरी में आपको बताई गई। नंबर 4 को देखें। इवन पीपल हु नॉर्मली लीड एन एशे एंड स्लो लाइफ गेट स्मिटेन बाई द हाई एनर्जी एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑफ कुर्ग। यहाँ ये पैराग्राफ 6 की लाइन है। इसका आंसर होगा द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू। नेक्स्ट आप ध्यान दें, नंबर हम 5 पे आ चुके हैं। द थ्योरी ऑफ द अरब ओरिजिन इज सपोर्टेड बाई द लॉन्ग कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट दे वियर। ये नंबर 5 है, आप यहाँ ध्यान दें। नंबर 5, ड्राज सपोर्ट फ्रॉम, ये नंबर 5 का आंसर हुआ। नंबर 6 को आप ध्यान से देखें। मैकस मालाबार स्क्वेरल्स ऑब्जर्व यू केयरफुली फ्रॉम ट्री कैनोपी। ये पैराग्राफ नंबर 7 में आपको मिलता है और इसका जो
मीनिंग है कीप अ वॉचफुल आई, अर्थात जब वहाँ आप जाएं तो इन चीज़ों को आप ध्यान से देखें। सर्टेन वर्ड्स गो टुगेदर, सच वर्ड्स फ्रेंड्स आर कॉल्ड कोलोकेशन। यहाँ आप ध्यान रखें, ये जो पर्टिकुलर आपको जितनी भी सेंटेंस, जितने भी क्वेश्चंस आपको मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं। आप चाहें तो अपनी बुक्स ओपन कर लें और आप वहाँ नोट कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। काल्केशन का मतलब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों शब्दों का सहप्रयोग। अब आपको हम यहाँ कुछ शब्दों के सहप्रयोग के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। द कॉल्केशन ऑफ अ वर्ड इज द कंपनी इट कीप्स, अर्थात जब शब्दों को एक साथ यूज किए जाते हैं तो उसे कहते हैं सहप्रयोग। फॉर एग्जाम्पल लुक एट द पेयर्ड सेंटेंस एंड फ्रेजेज बिलो विच इज कॉमन कॉल्केशन एंड विच वन इज ऑड, स्ट्राइक आउट द ऑड सेंटेंस आर फ्रेज। आपको यहाँ बताना है कि कौन से ऑड वर्ड हैं। अब आप यहाँ ध्यान दें, आपको क्वेश्चन मिला हाउ ओल्ड आर यू, ये सेंटेंस है। नेक्स्ट हाउ यंग आर यू, ये दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पे कभी भी हाउ ओल्ड आर यू के स्थान पर हाउ यंग आर यू का यूज नहीं होता, अर्थात हाउ यंग आर यू ये ऑड सेंटेंस है। अ प्लीजेंट पर्सन, अ प्लीजेंट पिलो। अब आप यहाँ ध्यान रखें, प्लीजेंट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यहाँ हुआ है, पिल्लो ये रॉन्ग है, ये ऑड है। आप यहाँ देख भी सकते हैं द ऑड सेंटेंस इज हाउ यंग आर यू, और सेकेंड लाइन में द ऑड फ्रेज इज अ प्लीजेंट पिल्लो। नंबर 6 को आप ध्यान से देखें, हियर आर सम नाउन्स फ्रॉम द टेक्स्ट कल्चर, मोंक्स, सरप्राइज, एक्सपीरियंस, वीदर, ट्रेडिशन। ये सेंटेंस, ये वर्ड्स आप ध्यान रखें, इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। वर्क विद अ पार्टनर एंड डिस्कस, वर्क विद अ पार्टनर एंड डिस्कस विच ऑफ द नाउन्स कैन कॉलकेट with which of the adjectives given below the first one has been done for you। जितने भी आपको नाउन्स अभी आपको यहाँ दिख रहे थे, इन नाउन्स को किस एडजेक्टिव के साथ कॉलकेट किया जा सकता है, यानी सह प्रयोग किया जा सकता है, ये आपको बताना है। नाउ यू हैव आंसर। सबसे पहला जो वर्ड आपको यहाँ दिख रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एडजेक्टिव भी हमने दे रखा है, जैसा आप देख सकते हैं, यूनिक, टेरिबल, अनफॉरगेटेबल, सीरियस, एंशिएंट, वाइड एंड सडन। इतने एडजेक्टिव्स हैं जो आपको ऊपर दिए गए शब्दों के साथ प्रयोग करने हैं। कल्चर के साथ आप यूनिक और एंशिएंट यूज कर सकते हैं, अर्थात यूनिक कल्चर एंड एंशिएंट कल्चर। मोंक्स के साथ कौन सा एडजेक्टिव आप यूज करेंगे? मोंक के साथ आप सीरियस और यूनिक यूज कर सकते हैं, अर्थात सीरियस मोंक्स एंड यूनिक मोंक्स। नंबर 3 को आप देखें, सरप्राइज। आप सरप्राइज के साथ यूनिक सरप्राइज, सडन सरप्राइज, अनफॉरगेटेबल सरप्राइज एंड टेरिबल सरप्राइज, इतने सारे एडजेक्टिव्स आप यूज कर सकते थे पर्टिकुलर सरप्राइज वर्ड के साथ। अब हम नंबर 4 की बात करें, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के साथ आप यूनिक, टेरिबल, अनफॉरगेटेबल, एक्सपीरियंस और सडन एक्सपीरियंस, अर्थात आप यूनिक, टेरिबल, अनफॉरगेटेबल एंड सडन जैसे एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं एक्सपीरियंस वर्ड के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीदर, नंबर 5। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वीदर के साथ क्या क्या चीज़ें यूज हो सकती हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेरिबल वीदर, अनफॉरगेटेबल वीदर, ये दो ही चीज़ें यहाँ पे यूज हो सकती हैं। और ट्रेडिशन वर्ड के साथ यूनिक ट्रेडिशन एंड एंशिएंट ट्रेडिशन यूज किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द टेक्स्ट, फॉर ईच फ्रेजेस कैन यू फाइंड एट लीस्ट वन अदर वर्ड दैट वुड फिट इनटू द ब्लैंक। ये जितने भी आपको फ्रेजेज यहाँ दिख रहे हैं, टेल्स ऑफ, कोस्टल, अ पीस ऑफ, एवरग्रीन, नेक्स्ट अगर आप बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्लेंटेनस, ब्रीज, वाइल्ड, इनके साथ आपको एक वर्ड ढूंढने हैं और साथ ही साथ एक अल्टरनेट वर्ड भी आपको बताना है। जो पहला वर्ड है टेल्स ऑफ, इसके साथ आप बेल्योर लगा लीजिए, अल्टरनेट वर्ड के जगह पे ब्रेवरी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेकंड की बात करें, जैसा कि सेकंड आपको यहाँ दिख रहा है कोस्टल, कोस्टल के साथ आप विलेज का यूज कर लीजिए, टाउन का यूज कर लीजिए या बेल्ट का यूज कर लीजिए।
नेक्स्ट नंबर 3 देखें, अ पीस ऑफ, इसके साथ आप यहाँ देखें स्क्रीन पर, हेवन का हमने यूज किया है, अल्टरनेट वर्ड के जगह पे हमने केक का यूज किया है। नेक्स्ट नंबर 4 को यदि आप ध्यान दें, नंबर 4 वर्ड जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एवरग्रीन वर्ड आपको दी गई है। आप इसके साथ चाहें तो रेन फॉरेस्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, अल्टरनेट वर्ड के जगह पे जंगल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर 5, तो नंबर 5 में आपको जैसा कि वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, प्लेंटेनस, ये यहाँ ध्यान दें आप, नंबर 5 जैसे है प्लांटेशंस, माफ़ करिएगा प्लांटेशंस, इसके साथ आप चाहें तो कॉफ़ी और इसके अल्टरनेट वर्ड के जगह पे टी और बनाना यूज कर सकते हैं। नंबर 6 जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा था, अभी अभी हमने दिखाया, नंबर 6 ब्रिज है, ब्रिज के साथ आप रोप और स्टील कंक्रीट ये अल्टरनेट वर्ड के जगह पे यूज करिए। और लास्ट जो वर्ड है वाइल्ड के साथ आप उसके साथ क्रिएचर यूज कर लीजिए और अल्टरनेट के जगह पे एनिमल्स यूज कर लीजिए। ये आपके समझ पर आधारित है, आप चाहें तो इन शब्दों को चेंज भी कर सकते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के 3rd पार्ट में पहुंच चुके हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये मुझे बड़ी ही खुशी की बात है कि आप इस वीडियो को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 देखें, टी फ्रॉम असम। अभी तक आपने 2 चीज़ें देखा ग्लिम्प्स ऑफ इंडिया में, पहला हमने झलक बात की गोवा की और दूसरा हमने बात किया कुर्ग, और 3rd स्टेज में हम बात करेंगे आसाम की। असम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट दीज वर्ड्स, अनकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन। दे आर बिल्ट अप फ्रॉम अ वर्ब, कीप, पोर, गो, ड्रॉप, वॉक। ये जितने भी वर्ड आपको ऊपर दिख रहे थे, अप, कीप, डाउन, पोर, अंडर गो, ड्रॉप आउट, वॉक इन, ये पर्टिकुलर वर्ब से बने हुए हैं जिसमें कीप, पोर, गो, ड्रॉप, वॉक का यूज हुआ है। एंड एन एडवर्ब आर अ प्रीपोजिशन, अप, डाउन, अंडर, आउट, इन। ये जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये प्रेपोजिशन है या एडवर्ब हैं और ये सारे आपके वर्ब हैं। इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो ये एक फ्रेज का निर्माण हुआ है। अब आपको क्या करना है, यूज दीज वर्ड्स एप्रोप्रिएटली इन सेंटेंस बिलो। यहाँ कुछ सेंटेंस आपको दिए गए हैं और उनके जगह पे आपको इनमें से राइट वर्ड्स चूज करने हैं और आपको फिल करने हैं, यही काम आपको यहाँ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, अ हैवी डॉट हैज बीन फॉरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हैं, आप यहाँ नीचे आपको मैंने आंसर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप डाउनपोर को फिल कर सकते हैं। सेकंड को देखें, राकेश बिल डॉट मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग, यहाँ पे आप अंडर गो यूज कर सकते हैं। नंबर 3 को देखें, माई ब्रदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डॉट 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 ऑफ आवर फैमिली प्रॉपर्टी, यहाँ पे नंबर 3 में आप भर सकते हैं अप कीप। नंबर 4 को देखें, द डॉट डॉट रेट फॉर द अकाउंटेंसी कोर्स इज वेरी हाई, नंबर 4 में आप ड्रॉप आउट भर सकते हैं। नंबर 5, सी वेंट टू द इंटरप्राइज कंपनी टू अटेंड अ वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ वॉक इन आप फिल करेंगे। इस तरह से आपने इसे कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो बाय कंबाइनिंग द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स with one of the words from the box as appropriate। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको वर्ब दिए गए हैं, आप यहाँ ध्यान दें, आपको वर्ब दिया गया है और इनमें से किसी एक वर्ड का अर्थात किसी एक प्रेपोजिशन या एडवर्ब का प्रयोग करके आपको इसे फिल करना है। आपको देखना है कि आप किसके साथ क्या यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द आर्मी अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल टू द गवर्नमेंट, यहाँ थ्रो आपको यहाँ लिखा हुआ है, आप इसके पहले ओवर थ्रो का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात यहाँ आप ओवर थ्रो फिल कर सकते हैं। नंबर 2 को देखें, साइंटिस्ट आर ऑन द माफ करिएगा, साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मेजर डॉट डॉट इन कैंसर रिसर्च। अब आपको यहाँ ब्रिक के साथ एक कुछ वर्ड यूज करना है, आप यहाँ देख सकते हैं ब्रेक थ्रू, अर्थात यहाँ आप ब्रेक के साथ थ्रू का इस्तेमाल करें और ये लाइन आपकी सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगी। नंबर 3 को देखें, द स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू बिल्ड अ डॉट डॉट फॉर भुवनेश्वर टू स्पीड अप ट्रैफिक ऑन द मेन हाईवे। मेन हाईवे पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए
आप यहाँ पास के साथ अगर बाई जोड़ दें दैट इज कॉल्ड बाई पास, तो बाई पास यहाँ पे आप फील कर सकते हैं। नंबर 4 को देखें, गौतम्स डॉट ऑन लाइफ चेंज व्हेन ही रियलाइज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सारो। अब आपको लुक के साथ फिट करना है, आप यहाँ लुक आउट फील करेंगे, आपको हमने आंसर भी दे रखा है, आप तसल्ली से उसे देख सकते हैं। नंबर 5 को देखें, राकेश सीम्ड अनयूजुअली डॉट डॉट आफ्टर द गेम। ये कास्ट के साथ आपको भरना है, डाउन कास्ट आप वहाँ फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, नोटिस हाउ दीज ING एंड ED एडजेक्टिव्स आर यूज्ड। अर्थात एडजेक्टिव के साथ ING का यूज या ED का यूज कैसे होता है, इसे आपको यहाँ समझना है। पर्टिकुलर ये जितने भी क्वेश्चंस अभी आपको मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न हैं। इस तरह के प्रश्न बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन्हें जरूर समझने का प्रयास करें। चेस इज एन इंटरेस्टिंग गेम, यहाँ ध्यान दें, आप ING लगा हुआ है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, यहाँ ED लगा हुआ है, इन द क्लास गोइंग ट्रेकिंग इन द हिमालयाज दिस समर इज एन एक्साइटिंग आइडिया। नेक्स्ट, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट द ट्रैक, यहाँ एक्साइटिंग है, यहाँ ट्रैक्ड का यूज हुआ है अर्थात ED लगा हुआ है। नंबर 3 को देखें, आर ऑल योर स्कूल बुक्स दिस बोरिंग, यहाँ बोरिंग है। ही वॉज बोर्ड एज ही हैड नो फ्रेंड्स देयर, यहाँ जो बोर्ड और बोरिंग है ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, यूज कैसे किए जा रहे हैं ये आपको समझना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आप ध्यान दें, जब ING का यूज हो रहा है तो उसके पहले किसी नाउन का यूज हुआ है, और जब यहाँ ED लगा हुआ है तो इसके पहले वर्ब आया है, ये आप ध्यान रखें, ये मेन थिंग जो आपको समझनी है। द ING एडजेक्टिव शो द क्वालिटीज दैट चेस ट्रैकिंग आर दीज बुक्स हैव, अर्थात ING वाले जितने एडजेक्टिव्स थे वो क्वालिटी को बता रहे थे। दे काज इंटरेस्ट एक्साइटमेंट आर बोर्डम इन यू। द ED or EN एडजेक्टिव शो योर मेंटल स्टेट आर योर फिजिकल स्टेट। जब आप ED और EN एडजेक्टिव में लगाते हैं तो आपका वो मेंटल स्टेट बताता है, मानसिक अवस्था बताता है, फिजिकल अवस्था बताता है, शारीरिक अवस्था बताता है। ING के साथ केवल क्वालिटी की बात होती है, हाउ यू फील इन रिस्पॉन्स टू आइडियाज इवेंट्स आर थिंग। अब आपके पास कुछ यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए सेंटेंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, थिंक ऑफ सुटेबल ING or ED एडजेक्टिव्स टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वहाँ आपको ये देखना है कि उनमें ING वाले एडजेक्टिव्स फिल किए जाएंगे या ED वाले। यू मे आल्सो यूज वर्ड्स फ्रॉम दोज गिवन अबव, हाउ वुड यू डिस्क्राइब। यहाँ पे ऊपर जितने वर्ड्स दिए गए थे आप चाहें तो वहाँ से भी यूज कर सकते हैं। नंबर 1, अ गुड डिटेक्टिव सीरियल ऑन टेलीविजन। अब आप यहाँ ध्यान दें, नंबर 1 जो पर्टिकुलर आपका सेंटेंस है इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं एक्साइटिंग, यहाँ आप एक्साइटिंग फील कर सकते हैं। नंबर 2, अ डिबेट ऑन योर फेवरेट टॉपिक होमवर्क शुड बी बैंड। यदि आपका कोई फेवरेट टॉपिक है और उस पर अगर होमवर्क दिया गया है और उसमें बैंड कर दी गई तो उसमें क्या भर सकते हैं, इंटरेस्टिंग। नंबर 3, हाउ यू फील व्हेन यू स्टे इंडोर्स ड्यू टू इंसेंट रेन। इंसेंट का मतलब होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों अविराम अर्थात लगातार। लगातार बारिश के कारण यदि आपको घर में रहना पड़े तो आप कैसा महसूस करेंगे ये आपको बताना है। तो आपको बोर्ड अर्थात आप बोरिंग महसूस करेंगे, आप उब जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, हाउ यू फील व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंट। जब आप कोई प्रेजेंट कोई गिफ्ट ओपन करते हैं तब आप कैसा महसूस करते हैं। नंबर 4, एक्साइटेड, आप एक्साइटेड हो जाते हैं, आप उत्तेजित हो जाते हैं। नंबर 5 को देखें, हाउ यू फील व्हेन यू वॉच योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन। जब आपका कोई प्रोग्राम टेलीविज़न पर आ रहा हो जो आपको बहुत पसंद है तब आपको कैसा महसूस होता है, तब आप इंटरेस्टेड हो जाते हैं, तब आपको मज़ा आने लगता है। नंबर 6 को देखें, द लुक ऑन योर मदर्स फेस एज यू वेटेड इन अ क्यू। ये नंबर 6 का आपको जवाब देना है, डिसअपॉइंटेड।
जब अपनी माँ को आप देखते हैं कि पंक्ति में खड़े होकर के वो इंतजार कर रही है किसी चीज़ का, तब आप निराश हो जाएंगे। नंबर 7, हाउ यू फील व्हेन ट्रैकिंग अ टाइगर इन अ टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। जब आप किसी रिजर्व फॉरेस्ट में किसी टाइगर को ट्रैक करते हैं तब आपको कैसा महसूस होगा? तब आप थ्रिल्ड हो जाएंगे, आप रोमांचित हो जाएंगे। नंबर 8, ये ध्यान दें, द स्टोरी यू हैव रिसेंटली रीड आर अ फिल्म यू हैव सीन। अभी अभी आपने यदि कोई स्टोरी, कोई फिल्म अभी अभी देखा है, पढ़ा है, तो आपको कैसा महसूस होगा? दैट टाइम यू फील थ्रिलिंग। उस समय आपको थ्रिलिंग, आप रोमांचित महसूस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। नाउ यूज द एडजेक्टिव्स इन द एक्सरसाइज अबव एज अप्रोप्रिएट टू राइट अ पैराग्राफ अबाउट कुर्ग। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ता हूं, डू इट योरसेल्फ। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।